आज का श्लोक कंटिन्यूस करते हैं पिछले श्लोक से। इसमें क्या है कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन तर्क कर रहे हैं और आज भी कुछ अलग प्रकार का तर्क कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए थे नहीं लड़ने के, युद्ध नहीं लड़ने के, और फिर दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने उनको डांटा था कि तुम्हारे मन में ऐसे कलमश कैसे आया, ये एक क्षत्रिय के लिए तनिक भी शोभा देने वाला नहीं है, इसलिए तुम अपनी झूठी नपुंसकता को त्याग दो और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। ये दो श्लोक में भगवान ने डांटा था। फिर भी अर्जुन वापस तर्क कर रहे हैं, परंतु भगवान सुनो तो सही। हम बोलते ना कि अरे मेरी बात तो सुनो आप। ऐसे अर्जुन वापस 3 श्लोकों में वापस तर्क दे रहे हैं। तो पहले वो तर्क दे रहे थे कि 4 नंबर में कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों को और पूजनीय व्यक्तियों को मैं कैसे मारूंगा, युद्ध में पलट कर बाण कैसे चलाऊंगा। भले ही वो कुछ छोटी मोटी हो भी जाए, फिर भी हमको उसका प्रतिरोध जवाब नहीं देना चाहिए। फिर वो 5 श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मारने से अच्छा है, मारकर राज्य भोगने से अच्छा है कि हम भिक्षा मांग के जीवित रह जाएं। उनको मारने से अच्छा ये है, क्योंकि उनको मारने का अर्थ है कि उनके द्वारा जो रक्त से सना हुआ जो भी हम वो करेंगे वो उनके रक्त से सना हुआ होगा। फिर आज के श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि फिर इस श्लोक में वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। बोलते हैं ना कि किंग करते हुए मूड हो गए, असमंजस की स्थिति आ गई कि क्या करूं। जो बोलते हैं ना दुविधा में पड़ गए हैं। जब हम कोई रास्ते से जा रहे होते हैं तो जब 2 रास्ते आते हैं, सीधा रास्ता होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा जाना है हमको, कहीं भी 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर सीधा रास्ता है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। परंतु जहाँ भी कोई लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक मोड़ आ गया जहाँ पे 2 रास्ते 4 रास्ते हैं, तो फिर हमको पूछना पड़ेगा भैया किधर जाएं अब नए व्यक्ति को। तो दो विद्या होती है ना, तो उसमें अर्जुन फंस गए ऐसे, तो ये दुविधा में फंस गए। जब कोई सही और गलत की बात होती है तो आदमी सही को चुन सकता है कि ये सही है भैया, ये गलत है, हमको ये गलत नहीं करना है। परंतु जब दोनों ही चीज़ सही हो तब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। दोनों ही चीज़ सही है। अर्जुन बोल रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं सब नीति शास्त्र से बता रहे हैं कि बड़ों बुजुर्गों को मारना, उनका अपमान करना और खून खराबा करना ये अच्छी बात नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। परंतु जब इसके बाद में भी शास्त्र हमारे क्या बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करनी पड़े तो करनी चाहिए। मुख्य बात क्या है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो ऐसी दुविधा के लिए वरिष्ठों का, गुरुजनों का, शास्त्रों का, भगवान ये सब का आश्रय लेके हमको आगे फिर हमारा निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही हमारी सनक के अनुसार कोई भी कार्य कर देंगे तो उसका हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, मन से, वचन से, कर्म से, हम जो भी क्रियाएं करते हैं, 3 तरह से क्रियाएं होती हैं, मन, वचन और कर्म से। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बोलते हैं कि जो भक्त लोग जो है पुराने पाप कर्मों का दंड खाली भुगतते हैं, नया पाप कर्म नहीं करते वो। तो धीरे धीरे क्या होगा, नया पाप वो कर नहीं रहा है और पुराना पाप कट रहा है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। वो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे और उसको कोई फिर प्रतिबंधन नहीं लगेगा। कर्म का बंधन जो होता है, भगवान बोलते हैं ना गीता में कि कर्मणा अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम से विकर्मणा, अकर्मणा से बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कि कर्म की गति बहुत गहरी है, इसको विद्वान लोग भी नहीं जान पाते हैं, उसमें धोखा खा जाते हैं। इसलिए अर्जुन जो एक महान भक्त है, जो अर्जुन का ये श्लोकों से अर्जुन की जो विद्वता और उसके भक्त हृदय उभर के सामने आता है कि उसका एक भक्त हृदय है। भक्त कभी भी
ऐसे गैर जिम्मेदार कार्य नहीं करते हैं। वो तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि हर कार्य को शास्त्र के प्रमाण के अनुसार वो तोलता है कि शास्त्र क्या कहता है। इसलिए आज के समय में हमको गीता का प्रचार की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये सरकार थी जो सेकुलर के नाम पे सारे गीत, हमारे जो भी गीता भागवतम सनातन संस्कृति के जो भी ग्रंथ हैं जिनमें सब ज्ञान होता है, उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया कि ये हमको नहीं पढ़ाना स्कूल में। तो बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और माँ बाप शिक्षा नहीं देते हैं, तो बच्चों को ज्ञान होता नहीं है। फिर ज्ञान नहीं होता है तो वो कुछ भी कर्म कर लेते हैं। फिर जब बड़े होते हैं, कभी कृष्ण भावना मत में आते हैं, तब वो उनको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत गलत कार्य हम करते आ रहे हैं सारी ज़िंदगी भर। तब उनको ऐसा पश्चाताप होता है। इसलिए बचपन में बच्चों को ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागुकानी है दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुव अर्धुलम, कि कौमार अवस्था से ही हमको भक्ति चालू कर देनी चाहिए। जब वो अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे थे स्कूल में, उनके स्कूल में जब शुक्राचार्य के तो पुत्र शिक्षक के रूप में उनको शिक्षा दे रहे थे षंड और अमर, तो वो उनके पिताजी ने कहा इनको राजनीति की शिक्षा दो। परंतु प्रहलाद महाराज तो गर्भ से ही शिक्षित थे। तो उनकी माता जो कयादु थी, जो नारद जी ने उनको अपने आश्रम पे ले गए थे। क्यों ले गए थे? क्योंकि हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए हिरण्याक्ष को मार दिया गया था, उसके छोटे भाई था हिरण्याक्ष, कशिपु का छोटा भाई कौन था? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया कि विष्णु ने वराह का रूप धारण करके मेरे भाई को मार दिया है और मैं उसको मार दूंगा। उसका शत्रुता उसने मोल ले ली भगवान से, तो मारने के लिए मेरे को शक्ति चाहिए, तपस्या करने चला गया। जब देवता लोग पहले ही त्रस्त थे हिरण्यकशिपु से, क्योंकि उसने सभी तीनों लोगों पे उसने अपना राज्य, पूरे ब्रह्मांड में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में इंद्र ने देखा कि एक से तो पहले से ही परेशान हम, दूसरा इसका बच्चा होने वाला है, तो क्यों ना हम इसको पहले मार दें, नहीं तो वो बड़ा हो गया हमको और परेशान करेगा। तो कैद को पकड़ के घसीट के ले जा रहे थे, तो नारद जी आए और उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो, इसके गर्भ में एक महान भक्त जन्म ले रहा है, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और ये सबको शिक्षा देगा भक्ति की। तो उन्होंने, इंद्र ने तुरंत छोड़ दिया ऐसे नारद जी की बात मान के। और फिर इंद्र ने, ये नारद जी ने कैदु माता को अपने आश्रम पे लेके गए और उन्होंने शिक्षा दी, भागवतम के बारे में शिक्षा दी और काफ़ी भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताया। तो चूँकि वो प्रहलाद महाराज घर में थे तो उन्होंने सारी बातें सुनी और उनको याद हो गई है। तो जब वो बड़े हुए तो उनको सब याद था। तो हिरण्यकशिपु ने एक बार उनको बुला के पूछा था, षंड और अमर को कहा कि आपने जो शिक्षा दी है जरा मेरे बच्चों को लेके आइए, मेरे बेटे को लेके आइए, तो हम भी देखते हैं कि आपने क्या सिखाया है। तो उनको गोद में बिठाया और पूछा कि पुत्र बताओ तुमने सर्वश्रेष्ठ क्या शिक्षा सीखी है, तो उनको बताओ। तो उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज ने 5 साल के थे, कि हे राजन, अपने पिता को बोलते हैं, हे असुर श्रेष्ठ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि विष्णु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और 9 प्रकार से की जा सकती है। श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो कि अम्बरीश महाराज ने सभी का पालन किया था। तो फिर वो बोले कि कुछ गड़बड़ लग रही है, और भी उन्होंने फिर शिक्षा दी प्रहलाद महाराज ने, कि जो हम आगे चर्चा करेंगे कि फिर वो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया कि तू तो मेरे शत्रु से जाके मिल गया है, तो जो मेरा शत्रु है तो उसकी प्रशंसा कर रहा है, और ये हमारे कुल में एक अंगार पैदा हो गया है, इसको मार डालना चाहिए। उसने गोदी से तुरंत अपने बच्चे को फेंक दिया नीचे जमीन पे, और सिपाहियों को कहा इसको मार दो, ये हमारे लिए अंगार है, ये कुल का नाशक है, ये इसको मार दो।
तो फिर वो आगे ऐसे कथा आती है, फिर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो बात यह है कि बचपन से ही हमको माताओं को, जैसे भागवत में एक श्लोक आता है कि माता न स शात पिता न स शात गुरु न स शात जननी न स माता आ गया जननी, और गुरु न स शात मित्र न स शात, ऐसा एक श्लोक आता है कि उसको माता नहीं बनना चाहिए, उसको पिता नहीं बनना चाहिए, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए और उसको पति नहीं बनना चाहिए। तो जो अपने आश्रितों को भगवान की ओर नहीं लेके जा सके, भगवान ये संसार बंधन से नहीं मुक्त करवा सके, तो अगर वो ऐसा कर सकता है तो ही उसको पति बनना चाहिए, तो ही उसको शादी करना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, उसको पिता बनना चाहिए, क्योंकि वो आपके आश्रय में है। अगर उसको आप गलत शिक्षा दोगे, उसको संसार से मुक्त होने का ज्ञान नहीं दोगे, तो उसमें आपका भी दोष है, क्योंकि आपने ऐसी शिक्षा नहीं दी, आपकी जिम्मेदारी थी। तो ये अर्जुन इतने महान भक्त थे, तो उनकी ये महानता प्रकट हो रही है कि भागवत में एक श्लोक पढ़ते हैं हम, कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यह शास्त्र भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तत्र समास्ते सुरा हराव भक्तश्य तो महत्गुणा मनोरथेनास्तु धाव तो वही, कि जिसमें जो भगवान का भक्त है उसमें स्वतः ही ये सद्गुण आ जाते हैं। जो भी सद्गुण होते हैं, देवीय गुण होते हैं, क्षमा, सहिष्णुता, सत्यता, दया और सहनशीलता, कारुणिका, ये सब जो भी गुण होते हैं, देवी गुण होते हैं, वो सब उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र भगवान से वो जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कोई रूपा जी उदाहरण देते हैं कि कोई लोहे की सलाखा होती है, कोई लोहे का सलाखा होती है, उसको अग्नि में ज़्यादा देर तक हम डाल देते हैं तो वो अग्नि जैसा बन जाता है। तो ऐसे ही भगवान अग्नि है और हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, हम चिंगारी हैं, तो उनके संपर्क में रहने से हमको वैसे गुण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं ना 14 अध्याय की शुरुआत में कि ये ज्ञान जान लेने पर मम साधर्मम आगता, तो सर्गोपी नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च, कि उसको फिर सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं होना पड़ता है और प्रलय के समय में उसको विनष्ट नहीं होना पड़ता है, तो उसको बार बार का जन्म मृत्यु का चक्र है वो उसका विनष्ट हो जाता है ये ज्ञान प्राप्त करके। तो अर्जुन में जो भौतिक गुण के साथ साथ में और कौन से गुण थे? आध्यात्मिक गुण थे। भौतिक गुण में जैसे उनको हम बोल सकते हैं कि वो एक अच्छे धनुर्धर थे, एक भौतिक गुण हो गया, और वो एक शक्तिशाली योद्धा थे, पराक्रमी थे, और उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, और वो वचन के पक्के थे, अपना वचन निभाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकते थे। और आध्यात्मिक जो गुण हैं तो ये जैसे उनमें जो संयमी थे, वो बहुत उनका ये इस चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है। संयमी के रूप में हम देखते हैं कि वो जब स्वर्ग में गए थे तब उनका संयम प्रकट हुआ था, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान पर समर्पित थे। ये सब भगवान के सखा थे, ये सब गुण हैं उनके। तो ये उनका गुण प्रकट हो रहा है, वो करुणा आ रही है उनको कि उनको क्यों मारे, भले ही हम भीख मांग के खा लेंगे, उनको मारने से अच्छा है कि हम उनको मार के उनके रक्त से सने हुए भोगों को भोगने से अच्छा है। अगर दुर्योधन होता तो दुर्योधन तो यही कहता कि उनको ये सब विचार नहीं आते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, असुर होते हैं, उनको ये विचार नहीं आते कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, ये मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्जुन विचार कर रहे हैं। तो जब युद्ध जो बड़े बड़े हुए तो भगवत गीता क्या है कि हम सोचते हैं कि बड़े होके पढ़ेंगे। आज भी हम एक घर में गए थे, तो वो एक घर में गए थे, वो जैन परिवार थे शायद, तो वो बोले कि अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मेरी पढ़ने की उम्र नहीं है। वो सो के उठा था उस समय, 10-10:30 बजे की बात है। तो उसकी माँ बोले कि ये तो अभी सो के उठा है, मैं अनपढ़ हूँ, कौन पढ़ेगा आपकी पुस्तक? बोला बच्चों पढ़े, तो बोले ये तो उठा है अभी, कहाँ पढ़ेगा ये? तो बोले कि इसकी बीवी आएगी, वो पियर गई हुई है, तो उसको पूछेंगे फिर बताएंगे आपको।
तो ऐसी हालत है। वो सोचते हैं कि अभी हमारी पढ़ने की उम्र नहीं है, परंतु अगर वो पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा हम लेट हो गए, ऑलरेडी लेट हो गए, हम बचपन से पढ़ना था। तो भक्तों भी बहुत पश्चाताप करते हैं। कई भक्त होते हैं कि अगर मैं पहले भक्ति में आ जाता तो क्यों ये झंझट में पड़ता, है ना। तो ये सब ज्ञान नहीं है। सारी चीज़ क्या है कि अज्ञान से सारे कार्य होते हैं। हम जो भी आज हम कष्ट भोग रहे हैं, जो भी हम परेशानी में हैं, उसके कारण कोई दूसरा नहीं है, हम खुद ही हैं। उसके हम खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ऐसे पूर्व काल में या इस जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। तो वो कर्म क्यों किए हैं, वो अज्ञान में किए हैं। हमको मालूम नहीं था कि ये सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्म किम अकर्मति कवियो पत्र मोहिता तत्ते, कि मोहित विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो अर्जुन बार बार तर्क दे रहे हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज है, वो भी बार बार विचार कर रहे हैं कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ है, मेरे को राजगद्दी में बिठाने के लिए। तो उनको एक तरह से अंदर से वो धिक्कार आ रहा है कि मेरे सुख के लिए सब हुआ है, किसी को कष्ट में। वैष्णव क्या होता है कि पर दुख दुखी होते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। तो पीर पराई का ये नहीं है कि उसको रोटी कपड़ा देना है। पीर पराई का उसका असली ट्रीटमेंट करना है, उसका जड़ से समाधान करना है। उसका जड़ से समाधान है नहीं, उसको हम ग्रंथ देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, सत्संग में जोड़ते हैं, भगवान के नाम देते हैं। तो वो असली ट्रीटमेंट है उसका। फिर वो स्वतः ही उसको ज्ञान होने लग जाता है। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो, और फिर ज्ञान नहीं होगा ना, तो वो पाप करेगा ही करेगा। समाज में कितना भी अच्छे व्यक्ति को हम कहलाते हैं जो व्यक्ति, परंतु वो भक्त नहीं है तो वो अपराध करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति एक जन्म ही उसका इसके लिए हुआ है कि वो एक इंद्रिय तृप्ति की उसकी कामना है, इसके लिए उसका जन्म हुआ है। नहीं तो जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति की कामना है, फिर वापस वो उसी को करेगा, तो वो एक अपराध बनता रहता है। और फिर वो कलमस इकट्ठा होता रहता है। फिर वो भगवान बोलते हैं कि यदि कोई मेरे चरणों से प्रेम नहीं करेगा तब तक वो इस जगत से उद्धार नहीं हो सकता है। ये प्रहलाद महाराज ऋषभ देव जी उपदेश देते हैं अपने बच्चों को कि वो बोलते हैं कि नायम देहो देह भाजा निर्लोके। ये पहले श्लोक में बोलते हैं, 5वें अध्याय 5 स्कंद का 5वां अध्याय है। उसमें पहला श्लोक ये बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। नायम देहो, नहीं यह शरीर, देह बाजा निर्लोके, ये देहधारी के लिए ये कष्टान कामान अर्हता भी बुझाएं। ये कुकर और शुकर की जैसे विष्ठा खाने के लिए, मतलब कठोर श्रम करो और इंद्रिय भोग करो, इसके लिए नहीं मिला है मनुष्य शरीर। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम शुद्धेत इस्मात ब्रह्म सखी। तपस्या करनी है मनुष्य शरीर के लिए, तपस्या के लिए। अगर कोई भक्ति में नहीं है तो वो इसको नहीं समझेगा। वो तो बोलेगा कि मौज मस्ती के 4 दिन तो अच्छे से कर लो, मौज मस्ती जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार, तो अच्छे से उनको मौज मस्ती करो। वो चाहता है कि अच्छे से अच्छा मैं उसका भोग कर लूँ, नहीं तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। ऐसी समाज की हालत है। परंतु भक्त बोलते हैं कि जितना हम भोग करेंगे उतना हम फंसते जाएंगे। उसको ज्ञान है उसको। तो भगवान ने मोहर लगा दी है कि दुखालय में है, इसमें सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो रेत के अंदर हम अगर पानी ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है। तो ये बात है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। देखो क्या बोले कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के बिना रह पाना कठिन लग रहा है अर्जुन को, क्योंकि
जो धृतराष्ट्र के पुत्र इतना नफरत करते थे पांडवों से, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, उनसे इतना द्वेष करते थे, उनको आग लगाई, उनको जहर खिला के पानी में डाल दिया, उनको हथियारों से आक्रमण किया, उनकी पत्नी का अपहरण, उनका एक तरह से अपहरण ही हो गया, अपहरण करके उनका इज्जत खराब की, और ये सब उनको उनका ज़मीन और उनका राज्य सब हथिया लिया, उनको जंगल में भेज दिया, सब कुछ किया उनके साथ में। फिर भी अर्जुन में के मन में क्या दया है। ऐसा ही हम उस समय देखते हैं जब ब्राह्मण का पुत्र जो द्रोण पुत्र था अश्वत्थामा, तो उस समय उसको पकड़ के लाए थे जब उन्होंने 5 पुत्रों को मार दिया था पांडवों के। तो तभी भी अर्जुन को दया आ गई, द्रौपदी को दया आ गई कि ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये हमारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दो इसको, मारो मत। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि ये बार बार दया कर रहे हैं। परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया, तो परीक्षित महाराज ने उसको लेट को कर दिया, कोई बात नहीं, ब्राह्मण का सम्मान करते, श्राप स्वीकार है। अम्बरीश महाराज को श्राप दिया, कौन से ब्राह्मण ने? दुर्वासा मुनि। तो ये ब्राह्मण होके वो गलत कर रहे हैं एक तरह से, और ये भक्त होके, ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण से सेकंड कैटेगरी है, परंतु फिर भी वो भगवान के भक्त होने के कारण अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ने क्या कहा कि आज मैंने भक्त का सामर्थ्य समझ लिया है, आज मैंने जान लिया कि भगवान के भक्त के सामने कुछ नहीं है, कि भगवान भी बोलते हैं कि मैं आपका मोचन नहीं कर सकता हूँ सुदर्शन चक्र का, इसलिए तो आपका जिसके प्रति अपराध किया है उसके पास जाके आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। फिर अम्बरीश महाराज ने तो बोला मैं तो आपका अपराध लिया ही नहीं, वो वैसे ही खड़े थे, तो वो एक दूसरे के पैर पड़ रहे हैं, वो बोले कि नहीं आप महान हो, बोले कि नहीं आप ब्राह्मण हो। तो ऐसे भक्त का जो महानता है। एक जब हम शिव जी के देखते हैं, शिव जी जब पार्वती जी ने उनको श्राप दिया, किसको? चित्रकेतु महाराज को, तो शिव जी क्या बोले कि देखो भक्त की कितनी शक्ति है, कि वो ना तो कोई क्रोधित हुआ, ना दुखी हुआ, ना प्रतिकार किया, तो वो सहज स्वीकार कर लिया, जो आपने आदेश दिया है उसको मैं शर्माते हुए स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने श्लोक कहा था कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग अपि नरकेषु अति अपि तुल्यार्थ दर्शनम। कि नारायण का भक्त स्वर्ग में नरक में कहीं भी जाने के लिए तैयार है। नारायण परा स्वर्ग न कुतश्चन बिभ्यति, कभी भी भयभीत नहीं होता है, वो जानता है मेरे पास भगवान है। इस प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि भगवान है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है भगवान, इस खंबे में है, सब जगह है, बोल रहा है, तो इस खंबे में भी है, तो बोले सब जगह है। तो उन्होंने मुक्की से खंबे को मारा और वहाँ से गड़गड़ाहट करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करने के लिए सत्यम विधातुम निज प्रत्यभाषितम, अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए उसी खंबे से प्रकट हो गए भगवान। संबे खबायाम न तनुम न सिंह न मानुषम, ऐसा श्लोक है कि सिंह से प्रकट हुए। तो हिरण्यकशिपु को थोड़ी देर तक दिमाग चकरा गया, ये कौन है, इतनी गड़गड़ाहट हुई और इतना चकाचौंध हुआ, पहले तो दिखे ही नहीं। फिर बोले कि ये कौन है, ऐसा शरीर मैंने पहली बार देखा है, ना तो मनुष्य है ना शेर है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में अर्जुन के जो देवीय गुण है, भक्त के गुण है, वो बता रहे हैं। तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो हमने बात की थी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कैसे किया था उन्होंने, कि उन्होंने उर्वशी के साथ संबंध बनाने के लिए मना कर दिया था। और हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, वही अर्जुन जब रामानंद राय के रूप में आए, अर्जुन और एक दो का साथ में उनका अवतार बताते हैं, ऐसा कोई सखी का, ललिता सखी का। तो वो जब जो भगवान की जो
नृत्य करने वाली जो बालिकाएं हैं, उनको जो गोपियां हैं, उनको वो नृत्य नाटिका करने के लिए उनको अपने हाथ से तैयार कर रहे थे, उनको नहला रहे थे, कपड़े पहना रहे थे। उनके मन में मतलब कुछ भी लेस मात्र भी उनमें कोई विकार नहीं था। तो जो भागवत कथा सुनने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु ने किसको भेजा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मुरारी को या किसको भेजा था पता नहीं। तो वो बोले मेरे को कथा सुननी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामानंद राय से सुनो। तो रामानंद राय तो उनको तैयार करने में बिजी थे। वो देखे कि ये तो लड़कियों को ये तो तैयार कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है एक पुरुष को लड़कियों को तैयार करना। तो उनको मन में आया कि ये क्या कथा कहेगा, तो वापस आ गए। बोले कथा सुनी? बोले नहीं। तो बोले कि नहीं वापस जाओ, कथा सुनो उनसे। फिर वो उनसे जब वो अपना सेवा पूरी करके आ गए तो उनसे कथा सुनी। तो कब रात हुई कब दिन हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ा। ऐसी कथा में ऐसी कथा कही और सुनने वाले को भी इतना इंटरेस्ट था, बोलने वाले को रामानंद राय ने कथा कही। तो अब उनको मालूम हुआ कि कितनी महानता है इनकी। उनके मन में जरा भी विकार नहीं है, लेश मात्र भी। तो अर्जुन इतना संयमी था, पराक्रमी था। तो अभी तो वह अत्यधिक प्रभुत्व और अपने मन इंद्रिय पर नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। अब इस श्लोक में प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था मैंने, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि युद्ध करना एक सहज मानव स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है। मानव ने हर जीव का, यहाँ हम देखते हैं कि पशु पक्षी भी युद्ध लड़ते आपस में। छोटे जीव है, कीड़े मकोड़े भी लड़ते हैं, पक्षी भी लड़ते हैं। हम देखते हैं पक्षी भी आपस में लड़ते हैं कभी कभी। तो ये लड़ना बच्चे लड़ते हैं, और बच्चे हालांकि 5-10 मिनट बाद में वापस मित्र भी बन जाते हैं। वो बड़ों की जैसे गांठ मार के नहीं रखते हैं हम लोगों की जैसे। तो लड़ना एक सहज गुण है, एक सहज प्रवृत्ति है, प्रकृति है ये मनुष्य की या जीव जंतु की, ये जिसने भी जन्म लिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब देखते हैं कि बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे युद्ध कर रहा है आज के समय। उस समय प्रभुपाद जी के समय पे अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था भारत पे। तो रूस ने सहायता करने के लिए फिर जहाज भेजे थे, वो प्रभुपाद जी से बता रहे। तो उनकी सहायता से वो वापस पीछे हट गया था। तो आज हम देखते हैं कि अब हर देश आपस में लड़ ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये लड़ना एक सहज प्रवृत्ति है, और परंतु ये जो काम क्रोध मद मोह मद मत्सर, ये जो है जो 6 गुण है, इनका भक्ति में कृष्ण भावना मत में उसका कैसे यूज कर सकते हैं, प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं। जैसे लड़ना है, ये क्रोध है, तो ये क्रोध का उपयोग हनुमान जी ने भगवान की सेवा करके किया। संसार के 2 बड़े युद्ध हैं, उसमें एक रामायण में हम देखते हैं, दूसरा महाभारत में ये अर्जुन जी, तो उन्होंने कौरवों को सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उनको हराया और उनको भगवान की सेवा की, भगवान की इच्छा की। आत्मेंद्र प्रीतिवांसा तारे बने काम, कृष्णेंद्र प्रीतिवांसा धरे प्रेम नाम। कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो गलत बताया है शास्त्र में। और भले ही अर्जुन यहाँ पे नीति की बात कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, परंतु वो आत्मेंद्रिय प्रीतिवांसा है, वो भगवान की नज़र में वो गलत है, और सामान्य लोगों की दृष्टि में वो सही भी है। जैसे भगवान ने कुछ नियम तोड़े, युद्ध में भी नियम तोड़े, और उन्होंने खुद भी युद्ध प्लान किया था एक बार। तो वो क्या कहलाए थे? रणछोड़ राय कहलाए, माखन चोर कहलाए, और गोपी वस्त्र हरण करने वाले कहलाए। तो भगवान ये सब कार्य करते हैं। तो भगवान जो कार्य करते हैं वो धर्म है। तो अर्जुन अपने इंद्रियों को तुष्टि के लिए, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कह रहे हैं सब चीज, परंतु कृष्णेंद्र प्रीतिवांसा धरे प्रेम नाम, कृष्ण की इच्छाओं को जब पूरी करते हैं तो वो भगवान से प्रेम कहलाता है। तो भगवान भक्ति का अर्थ ही यही है कि कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। हमारे पास जो भी योग्यता है,
जो भी संपत्ति है, जो भी हमारे पास ज्ञान है, शक्ति है, उसका उपयोग हम कैसे कृष्ण को प्लीज करने में लगाएं, कैसे उनको खुश करने में लगाएं, वो असली सेवा है, प्रेममयी सेवा। मतलब भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तद हम भक्त्योपरिशम अश्नामी प्रेतात्म, कि कोई प्रेम से, भक्तिभाव से कोई मुझको ये छोटी से छोटी चीज देता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े 56 भोग लगाने वाले पड़े हैं, परंतु भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं जिस प्रेम से हम उनको आदान प्रदान करते हैं। जब 5 गांव लेने के लिए भगवान गए थे, किसके पास? के पास। तो वो बोले कि उसके पहले की बात है, शायद एक बार गए थे वो, तो भगवान को अपनी तरफ अपनी सेना में मिलाने के लिए, शामिल करने के लिए, कि यादवों की बहुत नारायणी सेना है, बहुत वीर सेना है, तो उनका आवभगत सत्कार करके मैं उनको अपनी तरफ मिला लूँगा। तो भगवान ने उनकी आवभगत स्वीकार नहीं की। दुर्योधन ने बोले 56 भोग बनाया आपके लिए, आप स्वीकार कीजिए, चलिए हमारे यहाँ पे भोजन कीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि भोजन 2 ही परिस्थिति में की जा सकती है, या तो कोई भूखा हो, हाँ, या तो प्रेम भाव हो, कोई संबंध हो, या कोई भूखा हो। तो भूखा हुआ कोई व्यक्ति है तो भी वो बिना प्रेम के भी कोई जिम देता है तो उसका कोई अपराध नहीं है। तो या तो किसी के पास अभाव हो या प्रभाव हो, तब 2 संबंध चीज खा सकते हैं। तो ना तो बोले कि मैं तुमसे डरता हूँ और ना मेरा तुम्हारे कोई रिलेशन है। तो वो कहाँ गए? केड़े के छिलके खाने के लिए 56 भोग छोड़ के गए विदुरानी के हाथों से। विदुर जी की पत्नी है, वो एकदम पागल हो गई। भगवान आए हैं तो वो छिलके खिला रही है केड़े को कचरे में डालने। तब विदुर जी आए, देखे कि अरे तुम क्या कर रही हो। तब उसको ध्यान आया कि भगवान बोले चुप रहो, खाने दो मेरे को, यही मेरे को अच्छा लगता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है। तो हमारा भगवान से व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। हम भगवान के सामने देखते हैं, हम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते भगवान। अभी उधर लेक्चर में सुना था मैं आजकल, बोले कि हम भगवान के सामने खड़े होकर क्या देखेंगे, कितना देखेंगे। हम कोई बड़े महाराज आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, भगवान को ऐसे 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक ऐसे खड़े खड़े देखते रहते हैं। तो ये हमको गुण विकसित करना है। हम सोचते हैं क्या देखते होंगे वो, तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं की शक्ति होती है। वो प्रार्थना करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे काफ़ी देर तक, तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े और आपकी शरण में रहूँ। तो भक्त बोले कि आप तो लेक्चर में बोलते रहते हैं कि मुझे माया का छू नहीं सकती है। बोले इसीलिए नहीं छू सकती, मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारा व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए भगवान से, एक रिलेशन होना चाहिए। हम ऐसे क्या है कि मंगला आरती गा रहे हैं, संसारे दावा नललीढ़ लोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम, वो कब पूरी हो जाती है वो हमने पता ही नहीं हमने क्या बोला है, रट लिया उसको। तोता रटन तो होता ना। फिर तुलसी आरती भी हो गई, नरसिंह स्तुति भी रट लिया। सबसे पहले हम इस्कॉन में जुड़ते हैं, भक्ति में आते हैं, तो सबसे पहले ये नरसिंह स्तुति याद करते। छोटी है तो जल्दी से याद हो जाती है, तो उसका अर्थ क्या हमको पता नहीं है। तो एक तोता रटन नहीं करना है। हम जब प्रसाद लेते हैं तो 2 सेकंड में हमारा पूरा मंत्र पूरा हो जाता है। सामने प्रसाद है भाई। महाप्रसादे गोविंदे को मन में बोल लेते हैं ऐसा करके। उसका अर्थ क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, क्या प्रार्थना है? तो वो हम जानते नहीं है, बस गालियाँ फटाफट लाओ भाई, ऐसा नहीं है। तो मार ताली उठा थाली। भगवान से हम क्या चाहते हैं? भगवान से हमारा एक संबंध होना चाहिए कि भगवान रिपोर्ट देना चाहिए। सुबह बोले कि उठ के शाम को हम जब सोते हैं तो भगवान के सामने हम बोलना चाहिए कि आज मैंने ये रीडिंग किया, आज मैंने ये
प्रचार किया, ये इतनी पुस्तकें बेच दी। हम रूम में भी बोल सकते हैं, परंतु जो सीनियर भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के विग्रह के सामने बोलते हैं कि ऐसे रिपोर्ट देते हैं जैसे वो के व्यक्ति सुन रहे हैं ऐसा कि भगवान, मैंने आज इतने लोगों को प्रचार किया, तो उसमें से एक ऐसा था, एक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, भगवान आप इतनी बुक गई है और मुझे और शक्ति दीजिए। भगवान आज मैंने इतने प्रसाद वितरण किया, आज मैंने ये कथा सुनी, यहाँ गया मंदिर के, ये सब हम जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, मैंने 16 माला की, पर मेरी माला अच्छी नहीं हुई, मुझे शक्ति तो अच्छे से करूँ। फिर हम दूसरे दिन वापस प्रार्थना करें, दिन स्टार्ट होता है। तो जब कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि जब मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता है तो वहीं बैठ जाते हैं 5-10 मिनट पे, और वहीं बैठ के वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? सबसे बड़ी प्रार्थना तो हमारी क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रार्थना करने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्रार्थना हम अच्छे से कर सकें। हरे कृष्ण महामंत्र का जब जो प्रार्थना रूप है उसको हम अच्छे से कर सके, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपका नाम अच्छे से ले सकूं, ध्यानपूर्वक ले सकूं, हर शब्द को सुन सकूं, मुझे शक्ति दीजिए। हर रोज़ हम प्रार्थना करेंगे। हमारी शक्ति से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई सीनियर भक्त है, कोई शुद्ध भक्त है, वो प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने कि ये भक्त को आप भक्ति दीजिए, उसको भौतिक दुर्गुण हटाइए, उसका जो भौतिक कर्मस में वो घिरा हुआ है उसको अपनी माया से बचाइए उसको। तब हमारे में वो धीरे धीरे वो प्रगति होती है। ऐसे ही हम ऐसे भक्ति में तब तक ऐसे नहीं आ गए, हमारी शक्ति से नहीं आए हम। कोई प्रार्थना करे हमारे लिए, हमारे शुद्ध भक्त प्रार्थना करे, हमारे गुरु प्रार्थना करे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, तो वो हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए। हम जिसको प्रचार कर रहे हैं कि हे भगवान, आप उनको थोड़ा सा भक्ति में आगे लाइए, ऐसा करके, तो खुद के लिए भी और हम जिनको प्रचार कर रहे हैं उनके लिए भी तो व्यक्तिगत संबंध बनता है ना, तब एक आदान प्रदान होता है। हमको एक अभ्यास के अनुसार हमको एक फॉर्मेलिटी नहीं कर देनी चाहिए। तो वो ऐसे बता रहे थे। प्रार्थनाओं में हम जैसे अनेक प्रार्थनाएं होती है, भागवत में हम देखते हैं कौन कौन सी प्रार्थनाएं होती है। किस किस ने प्रार्थना की? कुंती महारानी की सबसे पहले आती है भागवत में, विषम देव की आती है, गोपियों की आती है, विषम देव की आती है, और गजेंद्र की आती है, नाग कन्याओं की आती है, और सूरज जी और किसकी आती है? प्रचेताओं की, और ब्रह्मा जी की आती है, शिव जी की आती है, दक्ष प्रजापति की आती है, उद्धव जी की आती है, नारद जी की आती है। किसने नहीं की? जिसका भी नाम है भागवत में सबने तो प्रार्थना की है। तो सब देवताओं की आती है। जहाँ भी भगवान प्रकट होते हैं, जब ऐसा कोई भी प्रसंग आता है भागवत में, जब भगवान प्रकट हुए हैं, पृथु महाराज ने की है, जहाँ भी प्रकट हुए सबने प्रार्थना ही तो की है। प्रभु जी बताते हैं ना कि हमको हमारी लिस्ट नहीं चिपका देनी चाहिए शुरुआत में, ये प्रॉब्लम है। हमको पहले अपनी कमियां बतानी चाहिए, भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी महानता क्या है, फिर बोलना चाहिए कि देखो ये समस्या है, अब आपको जो करना है। ऐसे भगवान प्रसन्न होते। प्रार्थना हमको करनी चाहिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हम भक्ति जो कर रहे हैं वो प्रार्थना से ही हमारी आगे बढ़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही आगे, तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करने से भगवान सुनते हैं और भगवान उसका जल्दी उसका उत्तर भी देते हैं, और हमारा एक व्यक्तिगत संबंध बनता है और भगवान से प्रेम होता है। ये सब चीज़ें होती है प्रार्थना करने से, हमारा अहंकार जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और हमारा जो जब भी अच्छा होता है उसे। अभी तो राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है।
और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। क्या बोले कि जब तक इंद्रियां संयमित नहीं हो तब तक ज्ञान के पथ पर उत्पन्न कठिन है, और ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति और मुक्ति नहीं होगी। इसलिए तो बोलते हैं ना कि इंद्रियों को संयम। चौथे अध्याय में एक श्लोक आता है, श्लोक का संख्या नंबर है 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणादि गच्छति। कि श्रद्धावान व्यक्ति जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो जिसके अंदर श्रद्धा है। हम देखते हैं ना कि 9 स्टेज होती है, आतो श्रद्धा ततो साधु। तो सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों का संयम कर लिया है उसको ज्ञान होगा। अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं और हमने इंद्रियों का संयम नहीं किया है तो हमको ज्ञान का अर्थ वो नहीं कि हमने जान लिया भाई गीता में क्या लिखा है वो सब हम बता सकते हैं, वो नहीं, हमने श्लोक रख लिया है। ज्ञान का अर्थ है कि हम ये जाने कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि जब तक ये पहली स्टेज है भक्ति की, अध्यात्म की पहली स्टेज यही है कि हम ये जाने मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये हमको अनुभव में आना चाहिए। ये खाली बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, परंतु अनुभव में हमको आना चाहिए। हम जो भी क्रिया करते हैं और व्यवहार करते हैं उसमें हमको अनुभव में आना चाहिए। तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम, और ज्ञानवान को ही परम शांति की प्राप्ति होती है। अचिरेणादि गच्छति। अचिरेण यानी तुरंत, उसमें कोई समय नहीं लगता, उसको तुरंत तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। तो ये शांति के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भगवान को ना कौन पसंद है? स्वार्थी व्यक्ति बहुत पसंद है। अब आप बोलोगे कि ये तो उल्टा हो गया। स्वार्थी यानी आत्मा के प्रति उसका स्वार्थ है, भौतिक स्वार्थ नहीं। स्व और अर्थ। स्व कौन? हम खुद, आत्मा। आत्मा का कल्याण किसमें है? जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, आत्मा के बारे में जानता है मेरा भला बुरा क्या है, तो वो भगवान को प्रिय होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि करेगा तो भगवान को क्या प्रॉब्लम है? हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, तो भगवान को प्रॉब्लम है क्योंकि उतने दिन हमारी भौतिक जीवन की अवधि बढ़ जाती है। जितने दिन हम ये इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतना हमारा भौतिक बंधन बढ़ जाता है। तो भगवान दुखी होते हैं, ये जीव मेरे से मेरे पास आना चाहिए था। भगवान को ज़्यादा उत्सुकता है उनको अपने धाम में बुलाने की। जीव जितना प्रयास, उस जीव को जितना प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा प्रयास भगवान करते हैं। तो भगवान को दुख होता है कि ये जीव इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, कचरा खा रहा है। जैसे एक पिता गली में देखे कोई मेरा बेटा है ऐसे पड़ा हुआ नाली के अंदर भीख मांग रहा है, तो उसको दुख होगा। तो वो भटक गया है, उसको ज्ञान नहीं है। तो जब कोई सही रास्ता बता देता है उस व्यक्ति को, अरे तेरे पिता इतने महान है, उतने पैसे वाले हैं, तो क्यों दुख पा रहा है, क्यों भीख मांग रहा है, तो भगवान उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। किससे? जो भक्त भगवान के बारे में, उसको भक्ति के बारे में बता रहे हैं, प्रचार कर रहा है ऐसा। तो प्रचार की बात है, तो अभी मैराथन चल रहा है, तो अभी मैं आज सुबह लेक्चर में सुना था कि एक बार है ना कौन भक्त थे, पृथु महाराज, प्रभुपाद जी जो शिष्य थे, सन्यासी शिष्य, तो वो बोले कि बता रहे थे कि हम एक बार कौन से देश के अंदर प्रचार करने के लिए गाड़ी में 5000 बुक्स लेके गए, छोटी बड़ी सभी होती। तो 2 भक्त थे, तो एक पृथु प्रभु थे और एक कौन थे, नाम याद नहीं आ रहा। तो वो दोनों गाड़ी में भर के प्रचार के लिए निकल गए, है ना। तो ऐसा हुआ कोई रास्ता उबड़ खाबड़ होगा या कुछ भी गाड़ी वाड़ी आई होगी, तो वो क्या हुआ कि उनकी गाड़ी पलट गई। 5 राउंड हो गए, जैसे ऐसा हो गए, 1 2 3 4 और 5, फिर गाड़ी खड़ी हो गई।
तो वो गाड़ी पलट गई और वो दोनों भक्त सीट बेल्ट लगा हुआ था, वो ऐसे पड़े हुए थे, आपस में बात कर रहे हैं। हाँ पर तो प्रभु, हाँ प्रभु ठीक हो, हाँ ठीक है। तो वो फिर कांच का शीशा, आगे का शीशा भी टूट गया था, तो शीशे के तोड़ के बाहर आए। इतने में वो गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए थे आजू बाजू के, बड़ा एक्सीडेंट था। तो 5 में पट्टी खाई थी, तो 100-150 लोग इकट्ठे हो गए थे। बाहर आए तो आपस में वो बात करते हैं कि अरे इतने लोग इकट्ठे हैं, चलो इनको भागवत गीता प्रचार करते हैं। फटाफट वो बोले कि भैया आप ठीक हो ना? बोले हम तो ठीक है, आप ठीक नहीं हो, आप ये गीता जी लीजिए भाई। तो वो गीता जी लिए, एम्बुलेंस को बुलाया, फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर बोले कि कहाँ चोट लगी है? बोले हम तो ठीक है, आप ये गीता जी लीजिए पहले। फिर वो एम्बुलेंस वाला ड्राइवर को दिया उन्होंने गीता जी। ऐसे वो प्रचार का मौका छोड़ते नहीं है। तो ये क्या वो बता रहे थे कि हमको जब कोई कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि हुज कृष्ण, कृष्ण कौन है, उनको पता नहीं है। फिर वो प्रश्न करता है, वो जान जाता है थोड़े दिन बाद में, चलो ठीक है कृष्ण को हम जान गए हैं। फिर वो बोलते हैं कि आई नो कृष्ण, मैं कृष्ण को जानता हूँ। फिर बोलते हैं, फिर थोड़े दिन और उस समय गुजरता है, फिर वो बोलते हैं कि आई लाइक कृष्ण। अभी तक वो लाइक नहीं करता था, अभी वो लाइक करने लग गया है। पहले तो जानता नहीं था कृष्ण कौन है, सब देवी देवता वैसे ये कृष्ण होंगे, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे कोई शिव जी हैं, वैसे कृष्ण होंगे। फिर वो जान गया कि कृष्ण तो परम पुरुष है, ईश्वर है, परम कृष्ण है। तो फिर वो भगवान को पसंद करने लग जाता है। कुछ प्रोग्राम में आते हैं, अच्छा प्रसाद पाते हैं, अच्छे भक्तों का व्यवहार को देखते हैं। फिर उसको इच्छा होती है, चलो ये लोग तो अच्छे हैं, तो मैं भी चलो धीरे धीरे ज्वाइन होता हूँ, सत्संग में आता हूँ, प्रसाद लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ। तो वो थोड़ा पसंद करने लग जाता है, आई लाइक कृष्ण। फिर वो बोल रहे थे कि फिर थोड़े और दिन होते हैं, फिर वो लाइक कृष्ण में भी क्या करते हैं, वो माला वगैरह नहीं करते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। और उनको बोलते हैं कि माला करो, तो बोले माला हमसे नहीं होगी, आप कुछ सेवा ले जाओ हमसे, कुछ आपको सहायता चाहिए तो ले जाओ आप, परंतु हमको बुक्स नहीं चाहिए, हमको आप किसी को बांट देना मेरी तरफ से या कुछ सेवा में लगा देना। फिर वो थोड़े दिन बाद में उसको भगवान से की सहायता करता है मूवमेंट की, फिर भगवान कृपा करते हैं, उसको भक्ति मिलती है, नाम जप करने लग जाता है। फिर वो बोलते हैं कि आई लाइक कृष्ण, लाइक कृष्ण से आई लव कृष्ण, मैं भगवान को प्रेम करता हूँ। तो भगवान का जप करने लग जाते हैं, 16 माला करते हैं, फिर तिलक, कंठी, जप माला सब आ जाता है, धोती। फिर एक अलग, फिर दूसरी स्टेज आती है, आई लव कृष्ण के बाद में मैं इस आई लव मिशन, फिर वो प्रचार करने लग जाते हैं। ऐसे वो भक्तों का धीरे धीरे क्रमशः वो प्रगति होती है। तो ये मिशन ऐसे होता है, ये जो बताया ना उदाहरण, ये जो गाड़ी में प्रचार कर रहे थे, ऐसे प्रचार करते हैं, मिशन बना लेते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। तो हमको भी हमारे यथाशक्ति प्रयास कर ही रहे हैं आप सब लोग, परंतु बताना मेरा काम है, बोलना तो चाहिए। तो सब अपने यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं। और बहुत से भक्त मैंने देखे हैं कि बहुत से भक्त मार्केट में प्रचार करते हैं, रोज़ 2 घंटा निकालते हैं, 4 से 6 कोई जैसे अनुकूलता होती है, और जिसकी शक्ति होती है वो ऐसे प्रचार कर रहे हैं, मार्केट में है। तो जा भी रही पुस्तकें, ऐसा नहीं कि सबके पास है हम क्या करेंगे, जा रही है। फ़ोन पे भी ऑर्डर आ रहे हैं, प्रभु जी रोज़ फ़ोन पे भी ऑर्डर लेते हैं। और प्रभु जी ने बोला कि, मैंने बोला प्रभु जी को, प्रभु जी क्लास आप ही लीजिए। तो बोले कि नहीं, मेरे को भी प्रचार का बहुत लोड है, अभी प्रचार का, अभी मेरा था नहीं, मैं अभी थोड़ा सा है, बाद में मैं ही लूँगा। बोला कि अभी मेरे पास बहुत लोड है। तो क्या फ़ोन पे भी इतना प्रचार करते हैं, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी खुद जाके रोज़ जा रहे हैं, रोज़ बिना नागा किए, बिना छोड़े 7 दिन जा रहे हैं हफ्ते के। तो ये बड़ी बात है, रोज़ 3-4 भागवतम अशोक जी के साथ में जाते हैं,
समय निकालना भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान ये सब देख रहे हैं। तो भगवान, हम बोलते हैं ना भगवान कृपा करिए करिए, तो भगवान की कृपा है उन पे। जो प्रचार कर रहे हैं आप सब लोग भक्त, दर्शन से पवित्र कर दे ही तुम्हारे गुण। तो जो भक्त प्रचार कर रहे हैं उनके दर्शन से पवित्रता आती है। तो इतने अब कोई साधारण कार्य नहीं है, और एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में कर रहे हैं सब, तो हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है। राधानाथ महाराज तो हमेशा एक चीज उनके हर, मैंने सुना था ये बात कि उनके हर लेक्चर में ये श्लोक रहता ही है। कौन सा? शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। विनम्रता, कृतज्ञता और ये सब उनके वो है, उनके हृदय में बस गए। तो वो उस पर पूरा जोर देते हैं। हर वक्त को विनम्रता से मिलिए, हर विनम्रता से बात कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो हमको मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, हम कृतज्ञता दिखानी चाहिए कि अरे हम इसको योग्य था ही नहीं, हमारी योग्यता से कई गुना ज़्यादा हमको मिल गया है। नहीं, हम कोई भी आज भक्ति में नहीं आते, तो हम किसी योजना से, भगवान की योजना से, गुरु की कृपा से हम ये यहाँ तक आए हैं। तो अगर हम भक्ति में नहीं आते तो हमारा क्या हालत होता? हम तो सब पाप कर्म कर रहे होते। तो हमको कितना अच्छा मार्ग मिला है, हमको उसका बार बार हमको कृतज्ञता देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, फिर हम उसमें टिके रहते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि आपस में लड़ जड़ के हम दूर हो जाते हैं भक्तों से। भक्तों का संग कितना दुर्लभ है, भक्तों का संग। और हमको सत्संग मिल रहा है, मनुष्य जीवन मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, वो भी शुद्ध भक्तों का। ये तो बहुत बड़ी कृपा है, साधारण चीज़ नहीं है। अगर हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो वो हमको बाद में समझ में आएगा, अभी हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम हमारा अच्छा बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस करें, बेस्ट अच्छे से अच्छा करें जो भी हम कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन का यही हमारा सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग हो। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को टीका टिप्पणी हो तो आप बोलिए। 2 लाइन बाकी रह गई। 2 लाइन बाकी रह गई। ज्ञान के पत्ते को पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। तो अभी अगले श्लोक से क्या है, असली गीता जी ये जो है, मतलब उनमें जो शिक्षा है गीता जी की, वो कार्पण्य दोषों, अब वो शरण में आ रहे हैं कि मैं अभी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या करूँ, मैं उनको मारूं या उनको जीतूं या हारूं उनके द्वारा, तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरे सब दिमाग का दही हो गया है। फिर वो बोलते मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, अब आप मेरे को शिक्षा दीजिए। फिर भगवान बागडोर अपने हाथ में देते हैं, फिर वो समझाएंगे आगे। हरे कृष्ण। तो आज कोई नए भक्त आए हैं?